अंगेरे धनुषा न्यावे दुखराना आलम 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 आमेनु आमेन लिहा मारिया से अलमादुबा कुदिसाहा अंगेरे धनुषा आलम 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 आमेनु आमेन लिहा मारिया से अलमादुबा कुदिसाहा अंगेरे धनुषा न्यावे दुखराना कंदीसा रामा कंदीसा सारा कंदीसा रामायो साइजरा हमारे दोस्तों नमस्कार। सुपर वेदा
एलेक्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। और काफ़ी संख्या में आप सब लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा कि लोगों को फ़ोन करना है और लोगों को बताना है इस मीटिंग के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करवाना है, ताकि जितना ज़्यादा लोग सीखेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो 1 मिनट के अंदर हम लोग चालू करेंगे। तो अगर आपके टीम के लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं तो 1 मिनट मैं आपको और टाइम देता हूँ। फटाफट लोगों को कॉल करिए, मैसेज करिए, ग्रुप में डालिए, जो भी करे, लोगों को बुलाए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए फिर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। सुपर वेदालेक्स ऑल ऑफ यू। और सबके चेहरे पे मुझे स्माइल दिख रही है, काफी खुश नजर आ रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अभी इस महीने का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, जैसा मुझे पता चला है। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में आप लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और धुआंधार बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग अचीवमेंट ले रहे हैं और काफ़ी बढ़िया ढंग से सारे लोग काम कर रहे हैं। और लोग तो इतिहास पे इतिहास बना रहे हैं। अभी मैं पिछले बार आपको बताया था कि नासिक के एक नाना जी हैं जो मात्र 14-15 दिन काम करके शूटिंग स्टार निकाले थे, और आज अभी शाम को फिर उनका न्यूज़ आया कि आज 23 तारीख है और आज ही वेगा स्टार हो गया उनका, मात्र 35-36 दिन काम करके वेगा स्टार निकाल लिए। तो लोग इतिहास बना रहे हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और अचीवमेंट पे अचीवमेंट ले रहे हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो शानदार बिजनेस कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का बिजनेस है एवरेज चल रहा है। तो उसको तेजी लाना है, और जिस मकसद से हम लोग सब लोग वेदालेक्स में आए हैं उस मकसद को पूरा करना है। वो गोल, वो ड्रीम जो हम पाना चाहते हैं उसको अचीव करना है, और यही मकसद के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। तो पिछले जो मेरा जूम सेशन था उसमें आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन किए होंगे, ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन किए होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जूम के अंदर अगर आप सिर्फ अकेला आते हैं तो अकेला सीखते हैं, लेकिन अगर टीम को लेके आते हैं तो टीम सीखता है। और आपके टीम में जितना लोग सीखेंगे, जितना लोग मोटिवेटेड होंगे, उतना आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, और आप जिस टारगेट और लक्ष्य को लेके काम कर रहे हो आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज फिर से एक नया सेशन आप लोगों के बीच है, और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू अचीव मंथली गोल, है ना। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर बिजनेस में हमें कामयाब होना है और अपने बड़े सपनों को पूरा करना है, तो मैंने आपको एक लास्ट जो हमारा टॉपिक था, चेक योर सेल्फ, है ना, कि आपको खुद को पहले चेक करना पड़ेगा कि आप उस अचीवमेंट के लिए खुद को तैयार कर पाए हैं कि नहीं। खुद उस लायक बन पाए हैं कि नहीं कि आपको 5 लाख 10 लाख रुपया महीने का आए। तो मैंने आपको 20 पॉइंट दिए थे लास्ट मीटिंग में, और आपने चेक किया था कि उसमें से आप कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं, कितना काम आपको करने की जरूरत है। और उम्मीद है कि जो काम आप नहीं कर रहे होंगे उसको करना शुरू कर दिए होंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि लास्ट मीटिंग में जो मैंने आपको 20 काम बताए थे, 20 काम जो आपको करने थे, तो कितने लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितने लोग करना शुरू कर दिए? वाह, सारे लोग, क्या बात है! आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और वो दिन दूर नहीं कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे और आपके सपने सच होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जैसे पिछले मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि मंथली गोल, है ना, जो गोल बनाना इस मीटिंग में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम बिना लक्ष्य का हम काम करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो टारगेट लेके काम करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया था कि
महीने के फर्स्ट वीक में ही खुद का गोल और अपने टीम का गोल बना लेना चाहिए, ताकि आपको एक्चुअल फिगर पता चल जाए कि आपके टीम में कितना बिजनेस आने वाला है, कितने लोग क्या अचीव करने वाले हैं और किनके साथ मिलकर आपको काम करना है। तो आज मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर और बात करूंगा, और बात मैं करूंगा कि जो आप गोल बना रहे हैं तो वो गोल कैसे आपका अचीव होगा, और जो आपकी टीम में छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कतें, चैलेंजेस आती है तो उससे आगे कैसे आपको बढ़ना है और कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो एक बहुत ही शानदार सा पीपीटी मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं, और अ, अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो कुछ नोट्स बना सकते हैं, है ना। कई सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं कि सर, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोग ज्वाइन कर रहे हैं पर परचेज नहीं हो रहा है, मेरे टीम के लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मेरे लेवल अचीव नहीं हो रहा, मेरे अपलाइन से मेरा नहीं बनता है, मैं कभी कभी नेगेटिव हो जाता हूँ। तो ऐसे कई सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती रहती है। तो उसका मैं सॉल्यूशन आज देने वाला हूँ आप लोगों को, कि जब आप फील्ड में काम करते हैं तो जो चैलेंजेज आती है ना, चैलेंजेज, तो उन बाधाओं को, चैलेंजेस को कैसे पार पाना है, उनसे आगे कैसे बढ़ना है और अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे लीडर होंगे जो काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग में है, काफी मीटिंग, ट्रेनिंग सब कुछ ले चुके हैं। तो आज वेदालेक्स में अगर हम कामयाब, उस रफ्तार से कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे जो रफ्तार हम चाहते हैं, तो ये आज का सेशन आपको बहुत काम आने वाला है, और इस सेशन से आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू अचीव मंथली गोल्स। जो हम गोल बनाते हैं पूरे महीने का, कि मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे इस चीज को अचीव करना है, मुझे इतना पेमेंट बनाना है, इतना बड़ा टीम क्रिएट करना है, ये जो भी आप गोल बनाते हैं, जैसे लास्ट मीटिंग में आपने गोल बनाए होंगे जो मैं आपको बोला था, तो उस गोल को अचीव कैसे करना है ना। पूरा महीना जब हम काम करते हैं गोल बना के, तो जब पूरा महीना काम करते हैं और जो हम गोल बनाते हैं, तो कुछ लोगों का वो गोल जो है वो अचीव हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का अचीव नहीं हो पाता, वो पीछे रह जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या हम गलती करते हैं, या क्या चीज हमें ठीक करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है ना। मेरा सवाल, मैं हर ट्रेनिंग सेशन में कुछ सवाल रखता हूँ जरूर आप लोगों के बीच, कि काफी समय से आप लोग काम कर रहे हैं वेदालेक्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं। तो मेरा है कि आपने आज तक में कई सारी किताबें पढ़ लिए होंगे, है ना। जैसे लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स मार्केट में आते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो बुक है, उसको आपने पढ़ा होगा, है ना। पढ़ के बहुत सारा आपने नॉलेज लिया होगा। आपने आज तक में कई सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे। रेगुलर आप यूट्यूब पे और कई जगह पे, फेसबुक पे आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर का देखते होंगे, लीडर्स का देखते होंगे, अपलाइन का देखते होंगे, बहुत सारे लोगों का आप देखते होंगे वीडियो, और वीडियो से बहुत सारा जानकारी आप लेते होंगे, बहुत सारा मोटिवेशन आप लेते होंगे, ये भी आप लिए होंगे। आपने आज तक में कई मीटिंग और ट्रेनिंग भी लिए होंगे, है ना। बहुत सारे आपने मीटिंग अटेंड किए होंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग में गए होंगे, बहुत सारे अचीवर को देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, उनके अचीवमेंट के बारे में आपको पता होगा, उनके सक्सेस के बारे में आपको पता होगा। तो मीटिंग ट्रेनिंग में आप कैसे काम करना है, क्यों करना है, ये सब आपको पता है ना। आपने आज तक में कई सारे सफल लीडर्स का सक्सेस स्टोरी भी सुन लिए होंगे, है ना। कई सारे लोग हैं जो पहले कुछ नहीं थे, साधारण परिवार से थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आके आज वो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी कार मेंटेन कर रहे हैं, बड़ा घर बना लिए हैं, और अपने जीवन को बदल दिए हैं। ये भी आपको सक्सेस जर्नी भी लोगों का पता है, बहुत सारे लोगों का, कि किस तरीके से लोग कामयाब हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। आपने आज तक में डायरेक्ट सेलिंग का पावर भी जान लिए होंगे, कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे मनी फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है, ये सब कुछ आपको पता है। ये सब कुछ आज तक में आपने पता कर लिया होगा।
तो दोस्तों, आज तक में आपने डायरेक्ट सेलिंग का पावर भी जान लिए होंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। क्योंकि इसमें हम फ्री में देश विदेश घूम सकते हैं, यहाँ पे हम 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे आने वाले जनरेशन को हम अपना बिजनेस को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं कम समय में। जो 50 साल में हम इनकम कर पाते हैं बाकी जगह पे, वो इनकम हम यहाँ पे 5 साल में कर सकते हैं। और एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को बिना इन्वेस्टमेंट का अगर अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सब कुछ आपको पता है ना? ये सब आपको पता है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग कामयाब होने के लिए बहुत सारी जानकारी ले लिए होंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत सारा नॉलेज आप लोग ले लिए होंगे। रेगुलर आप लोग मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस जर्नी, अपलाइन से मिलना, हर कुछ जानते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सब पता है आप लोगों को? सब पता है, तभी आप लोग वेदालेक्स में हैं, तभी डायरेक्ट सेलिंग में हैं। क्योंकि आपको पता है कि पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अलावे और ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम जैसे आम लोग, साधारण लोग, गरीब लोग करोड़पति बन सकते हैं। ये सबको पता है, और बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और हम अमीर बन सकते हैं। तभी हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। तो आगे बात करते हैं। ये सब कुछ पता है हम लोगों को। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। ये सब कुछ जानकारी होते हुए मेरा एक सवाल है कि सब जानकारी तो आप ले लिए, सारा मीटिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ आप लोग ले लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या सच में आप लोग वेदालेक्स में कामयाब हो रहे हैं? दो आंसर है इसका, यस, नो। कुछ लोग बोलेंगे यस सर, मैं कामयाब हो रहा हूं। मैं पिछले 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं, आज मैं इतना पैसा कमाता हूं, इतना बड़ा टीम बना लिया हूं, इतने डिस्ट्रिक्ट में, इतने स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे टीम में इतने अचीवर हैं, और मुझे ठीक ठाक पैसा आ रहा है, और मेरे टीम में भी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए, मैं बढ़ रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी आंसर आएगा कि सर, मैं पिछले इतने समय से काम कर रहा हूं, और जो सोच के मैं आया था वो कामयाबी मुझे नहीं मिल रही है, मैं भी पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे टीम के लोग भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, और कहीं ना कोई दिक्कत चल रही है, और मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। दो आंसर है। ठीक है, अब आपका आंसर यस है या नो है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आंसर आपको पता है कि आपका आंसर क्या है। तो अगर आपका आंसर यस है ना, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, उसी तरीके से आगे बढ़िए, और धीरे 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 करके आप ग्लोबल स्टार तक पहुंच जाएंगे, और आप लाखों का इनकम करेंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर यस है। लेकिन अगर आपका आंसर नो है, तो आज से गंभीरता से सोचने और कुछ करने की जरूरत है। कि इतने समय से काम कर रहे हैं, और इतने समय से काम करने के बावजूद अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपके टीम में अचीवमेंट नहीं आ पा रही है, अगर आपका टीम बड़ा नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, आपका इनकम बड़ा नहीं हो रहा है, तो आज से आपको गंभीरता से सोचने का और कुछ करने का जरूरत है। क्योंकि अगर आप उसी रफ्तार से, उसी स्ट्रेटेजी से, उसी तरीके से, उसी प्लानिंग से अगर काम करते रहेंगे, तो पिछले जितना भी समय आपका बीत गया, आगे उतना समय और बीत जाने के बाद भी आप वहीं पे खड़े रहेंगे जहां पे आप आज खड़े हैं। तो आज से अगर आपका आंसर नो है, तो आज से गंभीरता से सोचने और कुछ करने की जरूरत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट देने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ चैलेंजेस आते होंगे, कुछ समस्याएं आती होगी, तो उसका निवारण क्या है, उसका समाधान क्या है, और कैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो वेदालेक्स में काम करने के लिए सबसे पहला, मैंने आपको बार बार, मेरे हर ट्रेनिंग में अगर आएंगे तो मैं आपको मंथली गोल के बारे में जरूर बात करूंगा कि क्या सच में आपने मंथली गोल बनाया है। दोस्तों, बात वही है कि आप कितने भी मीटिंग और ट्रेनिंग में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप जो भी चीज आप सुन रहे हैं, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं, अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये 1 घंटा जो आप इस मीटिंग में आते हैं ना, ये आना आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि मैं फिर एक बात बोलता हूं कि सक्सेस डिजायर से नहीं मिलेगी, एक्शन से मिलेगी। इच्छा करने से सफलता नहीं मिलेगा आपको। इच्छा आप कर लेंगे, मेरा घर हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, लाखों का इनकम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये इच्छा है। लेकिन वो कैसे होगा? जब उसको पाने के लिए हम एक्शन में आएंगे, हम काम करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, घर का चौखट लाएंगे। तो जितने लोग मुझे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इस महीना का मंथली गोल बनाया है? कितने लोग बनाए हैं? इस स्क्रीन में मुझे 30 लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक, दो, तीन, चार, 4 लोग मुझे हाथ दिखा रहे हैं। दूसरे में देखता हूं मैं, यहां पे फिर से एक बार हाथ खड़ा करिए जितने लोग हैं। संख्या बहुत कम है दोस्तों।
संख्या कम है। बेसिक चीज है, हम क्या पाना चाहते हैं अगर वही मुझे पता नहीं है तो हम कैसे पाएंगे? सिंपल सा बात है। अब मैं जैसे बोला कि मुझे इशारा करिए तो बहुत सारे लोग वीडियो बंद कर लिए। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये बिजनेस हम कर किसके लिए रहे हैं? ये बिजनेस हम किसके लिए कर रहे हैं? हम काम किसके लिए कर रहे हैं? और जो पैसे हम कमाएंगे, उस पैसे से खुशियां किसके घर पे आएंगी? उसका फायदा कौन लेगा? हम खुद लेंगे ना। हमारे घर में पैसा आएगा। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और अगर आप वीडियो बंद कर देंगे, दैट मीन्स आप सच्चाई से भाग रहे हैं। दैट मीन्स आप 100% एफर्ट डालने से बच रहे हैं। तो अगर 100% एफर्ट डालने से बच रहे हैं तो 100% कामयाबी की इच्छा कैसे कर सकते हैं? मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप सच में 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो आप से मेरा एक सीधा सवाल है कि क्या आपको घर बैठे आ जाएगा? अगर आज 35-36 दिन में नाना जी वेगा स्टार कर लिए तो क्या घर में बैठ के हो गया होगा उनका? और इस महीना क्लोजिंग तक वो 4 लाख बीवी करने वाले हैं। मतलब सिर्फ सेकेंड महीना चल रहा है उनका। अब ऐसा तो नहीं है कि नाना जी का 4 हाथ है, 4 पैर है, ज्यादा दिमाग है, कुछ एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम में से है। तो अगर कोई 1.5 महीने में 4 लाख बीवी कर लेता है, वेगा स्टार कर लेता है, लगभग 1 लाख का चेक बना लेता है, और कोई आदमी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल से भी काम करके अगर 1 लाख रुपया नहीं कमा रहा है, तो गड़बड़ कहाँ पे है? क्या बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट में, अपलाइन में, कंपनी में, माहौल में, आपके एरिया में? नो। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमारे अंदर है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने सबको बोला कि मंथली गोल बनाओ और नाना जी बनाए होंगे। सिर्फ मैं नाना जी का एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन नाना जी जैसे सैकड़ों लोग होंगे जो बहुत सारे अचीवमेंट मेरे नजर तक नहीं आ पाया, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ऐसे नाना जी जैसे बहुत सारे लोग किए हैं और करेंगे आगे आके। मैं बोला कि लिस्ट बनाओ, कुछ लोग बनाए, कुछ लोग नहीं बनाए। मैं बोला एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाओ, कुछ लोग बनाए, कुछ लोग नहीं बनाए। टीम में कॉलिंग करो, कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए। स्टोर खोलो, स्टोर खुलवाओ, कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए। रिटेलिंग करो, रिटेलिंग सिखाओ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। अब आपको सोचना है कि वो 20 काम में आपको अगर 5 लाख महीने का चाहिए तो 20 काम करने होंगे। 5 काम करके 10-20 हजार आ सकता है, 20-25-50 हजार आ सकता है, 5 लाख नहीं आ सकता। 5 लाख के लिए आपको करना पड़ेगा। तो मंथली गोल का जो मैं बात कर रहा हूं आपको, तो मंथली गोल आपने क्या बनाए हैं और नहीं बनाए हैं, तो फिर मैं आगे बात क्या करूं? तो मेरा सवाल है कि मंथली गोल क्या आपने बनाया है? अगर सच में आपने बनाया है तो मंथली गोल कब अचीव होगा? अगर आपने मंथली गोल बनाया है तो उस मंथली गोल को कैसे अचीव करना है, क्या उसका एक्शन प्लान है आपके पास? कि अगर आप फ्यूचर स्टार हैं और आपको साइनिंग पे जाना है, आप साइनिंग है, आपको शूटिंग पे जाना, आप शूटिंग है और शूटिंग मेंटेन नहीं हो रहा और शूटिंग मेंटेन करना है, आपके टीम में आपको मॉड्यूल 1 इतना निकालना है, मॉड्यूल 2 इतना निकालना है, 1100 बीबी इतना करना है, इतना स्टोर खुलवाना है, तो उसका एक्शन प्लान है कि आपके पास नहीं है? तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अगर नहीं है तो एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात है कि सच में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो 24 घंटे में से वेदालेक्स को कितना घंटा देते हैं? दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे काम को करके महीने का 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपया कमा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उस इनकम को लेने के लिए आप 24 में से कितना घंटा देते हैं, और जहां से आप 1-2 लाख, 5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, इस इनकम को लेने के लिए आप कितना घंटा समय देते हैं? इस सवाल को फिर से समझिए कि वेदालेक्स में एक संभावना है कि आप महीने का 5 लाख और 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो इस इनकम को लेने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं 24 घंटा में से? अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो पूरा समर्पित होकर काम कर रहा हूं, मैं तो घर से 1 सप्ताह बाहर रहता हूं, मैं तो पूरा महीना बाहर रहता हूं, मैं तो 24 घंटा लगा रहता हूं। नहीं, आपके लिए नहीं है सवाल। ये सवाल उनके लिए है जिनका कुछ समय बीत चुका है और आज भी सीरियस नहीं हुए बिजनेस को लेके। आज भी वो घर से नहीं निकल रहे, आज भी कभी कभी काम करते हैं, सप्ताह में 1-2 दिन काम करते हैं, 2-4 घंटा काम करते हैं, लेकिन चाहिए महीने का 1 लाख, चाहिए महीने का 5 लाख। क्या पॉसिबल है? आप ही आंसर दे दीजिए, क्या पॉसिबल है? मेरे हिसाब से सबका आंसर आएगा नो।
नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। तो 24 घंटा में से कितना घंटा, अगर आप खुद एक बात बताइए कि अगर आपको एक ऐसा काम मिले, एक ऐसा नौकरी मिले जहां पे आपका सैलरी 1 लाख रुपया फिक्स हो जाए, तो आपसे कितना घंटा काम लिया जाएगा? अगर आप सेल्स में रहेंगे, किसी कंपनी में, रिलायंस में रहेंगे, किसी भी कंपनी में रहेंगे, तो आपको पूरा एक स्टेट का जिम्मेदारी मिलेगा आपके पास। चंदन जी बोल रहे हैं मैं 24 घंटा दे रहा हूं, यस सर, मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से 24 घंटा क्या, मतलब जीत मतलब सिर्फ जितना नींद कम से कम हो सके उतना सोते हैं, खाने का टाइम नहीं है फैमिली को देने में, मुझे पता ही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का कोई एक काम मिले, कोई नौकरी मिले, कोई बिजनेस मिले, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, उसमें समय कितना देंगे आप? या वो समय आपसे कितना लेगा? रात को 12 बजे भी आपके पास फोन आएगा और बोलेगा ये रिपोर्ट भेजो, और रात को 12 बजे आपको लैपटॉप ऑन करके वो रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आपका महीने का एक टारगेट होगा और वो टारगेट अचीव नहीं होगा तो आपको अल्टीमेटम मिल जाएगा, भैया ये लास्ट महीना है, दूसरा नौकरी देख लो। मैं 4 साल सेल्स में काम किया हूं, एयरसेल और वोडाफोन में, मुझे पता है। आप में से बहुत सारे लोग किए होंगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, या आपके फैमिली में आपके जानने पहचान दोस्त यार कोई करता होगा, आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। पहली बात तो 1 लाख रुपए का सैलरी बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता है। लोग 15, 20, 25, 30 हजार रुपया कमाने के लिए 24 घंटा, आप उनको जाके नेटवर्क मार्केटिंग बताइए, वो बोलेगा भैया इतना प्रेशर है, टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब 10, 20 हजार रुपए में इतना बिजी हैं कि 2, 4 लाख कमाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। और हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10, 20 हजार में कहीं इतना बिजी हो गए हैं कि 2, 5 लाख रुपया कमाने का मौका मिला और इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है 2, 4 घंटा। तो टाइम और पैसा कभी भी जिंदगी में किसी के पास नहीं होता है, ये हमेशा मैनेज करने का चीज होता है, ये हमेशा जुगाड़ करने का चीज होता है। समय अगर आप मैनेज करना चाहेंगे मैनेज हो जाएगा, आप जुगाड़ करना चाहेंगे जुगाड़ हो जाएगा। अभी मुझे स्क्रीन में तमाल सर दिख रहे हैं। अब ये तमाल सर मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनके बारे में मुझे पता है, रांची के एक होटल में एक बहुत अच्छे पोस्ट में नौकरी करते हैं, है ना, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत अच्छा एवियन ग्रांड होटल में थे, अभी अगर चेंज किए होंगे तो मुझे नहीं पता, कुछ समय पहले मेरे घर पे इनका आना जाना है। तो तमाल सर को मैं देखा हूं, ये एक होटल का जॉब है, और होटल का जॉब ना 12, 14 घंटे का होता है, और उसके बाद भी डेडिकेशन के साथ ये पार्ट टाइम में भी फुल टाइम के जैसा समय निकाल के काम कर रहे हैं। और अभी भी मेरे ख्याल से शायद होटल में ही है, स्क्रीन में अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अभी भी ब्लू कलर का शर्ट और पूरा ब्लू कलर का टाई पहन के बैठे हैं। ये वेदालिक्स का ड्रेस नहीं है, ये इनका होटल का, देखिए ये बैकग्राउंड भी दिखा रही है, सच में होटल में बैठे हैं। ये अपने ड्यूटी में रहते हुए समय निकाल के जूम मीटिंग का इंपॉर्टेंस को समझते हुए कहीं ना कहीं से समय चुरा के इस मीटिंग में बैठे हैं। समय इनके पास भी नहीं है, इनके पास भी अगर इनका अपलाइन का फोन आएगा, तमाल सर आज मीटिंग है, अरे भाई मैं तो ऑफिस में बिजी हूं, मैं तो होटल में बिजी हूं, आज तो ऐसा है वैसा है, इनके पास भी 10 बहाना है। लेकिन फिर क्या है, मैं फिर एक बात बोलता हूं, या तो आप पैसे बनाएंगे नहीं तो बहाना बनाएंगे, दोनों चीज साथ में नहीं बना सकते। पैसे बनाना है, समय निकालना पड़ेगा, बहाना को छोड़ना पड़ेगा। बहाना कुछ नहीं होता है सर, हमको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है ना, मोबाइल के बैकग्राउंड में हम न्यूज भी पढ़ रहे हैं, गेम भी चालू कर दिए, फेसबुक भी चालू कर दिए, व्हाट्सएप भी कर दिए, कॉलिंग भी कर रहे हैं। एक मोबाइल है वो 10 काम एक साथ कर सकता है। अब फेसबुक में कुछ स्क्रॉल कर लिए, बैकग्राउंड में डाले, व्हाट्सएप चालू कर लिए, व्हाट्सएप बैकग्राउंड में डाले, कोई कॉल भी उठा लिए, यानी कि एक मोबाइल 10 काम एक साथ में कर सकता है। तो हम इंसान भी एक साथ 10 काम कर सकते हैं। तो 24 घंटा में इस बिजनेस को कितना समय दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बराबर पैसा होता है, जितना समय देंगे पैसा उसके हिसाब से आएगा, है ना। अब आप सोचिए कि आपको एक महीने में 200 घंटा देना है। अब कोई आदमी एक साल में 200 घंटा देता है, एक आदमी 6 महीने में 200 घंटा देता है, और एक आदमी एक महीने में 200 घंटा देता है। वो 200 घंटा के हिसाब से अचीवमेंट मिलेगा। अब ये अचीवमेंट किसी एक महीना में देता है तो एक महीने में उसको मिलेगा, कोई 6 महीने में देता है तो 6 महीने में मिलेगा, और कोई एक साल में देता है तो एक साल में वो अचीवमेंट आएगा। और कोई आदमी हो सकता है 15 दिन में 200 घंटा काम कर ले, तो 15 दिन में वो 200 घंटा का रिजल्ट ले लेगा। तो वही रिजल्ट एक आदमी को एक साल में मिल रहा है और एक आदमी को 15 दिन या एक महीने में मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम उस काम में जहां सफल होना चाहते हैं वहां समय कितना देते हैं। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आज आप 35 साल का हैं तो कल 35 साल एक दिन का हो जाएंगे। एक दिन आपके जीवन में बढ़ जाएगा आगे, वो घटेगा नहीं। वो एक दिन वापस नहीं ला सकते करोड़ों रुपया दे के भी। तो आज का जो समय है उसको जितना आप उस समय का फायदा ले लेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा।
शायद मेरी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेरा पहला सवाल था कि आप 24 घंटा में वेदालेक्स को कितना घंटा, ठीक है। दूसरा, अगर वेदालेक्स में कामयाब होना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मैं जब कार में जाता हूं ना, तो मेरा ड्राइवर है, वो मोबाइल पे ना वो देखते रहता है, क्या बोलते हैं, मैच। अभी कोई बांग्लादेश के साथ हो रहा था या किसके साथ हो रहा था पता नहीं। जब मैं कहीं पे गया मीटिंग करने के लिए, 2-3 घंटा में बिजी हो गया, तो मैच देखने लगता है। मैं वापस आता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ यार कौन सा मैच देख रहे हो, तो फिर वो मुझे बताता है कि ये मैच चल रहा है। अब एक बात बताइए, उसका एक फिक्स सैलरी है, उसको इतना मिलना है, और उसका एक काम है, उसका उसका ड्रीम खत्म हो चुका है। अगर वो उसका ड्रीम होता ना, तो मेरा गाड़ी नहीं चलाता, वो वेदालेक्स में ज्वाइन करके वो यहाँ पे लाखों रुपया कमाने के बारे में सोचता। उसके पास ड्रीम नहीं है, तो कंफर्ट जोन में घुसा हुआ है वो। फिर जब मैं कार में बैठता हूं तो वो मोबाइल को बंद कर देता है, या मोबाइल को उसमें डाल देता है, वीडियो को डाउन करके, और साउंड बढ़ा लेता है, और थोड़ा सा सुनते हुए वो चलता है। तो आप अगर मैच देखने में, आईपीएल देखने में, मूवी देखने में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ, कोई बर्थडे पार्टी करना है, कोई कहीं जाना है, कोई गपशप करना है, अगर इन सब चीजों में फंसे हुए हैं तो आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। वो आरामदायक जो आपका एक दायरा है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। बार बार कुणाल जी भी यही बात बोलते हैं आप लोगों से कि कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों आप एक बात बताइए, आज मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा, एक बात बताइए, आज धोनी है, इतना पैसा कमा ले, आईपीएल में मैच खेलेगा कि नहीं? क्या वो पैसे के लिए खेल रहा है? क्या उनको और पैसा चाहिए? आज रतन टाटा इतना एज होने के बाद भी पूरा एम्पायर संभालते थे कि नहीं, टाटा ग्रुप। आज लोग इतने कामयाब हो गए हैं, इतने बड़े लेवल पे, एलन मस्क को देख लीजिए, वो मंगल ग्रह में लोगों को पहुंचाना चाहता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ऑफिस में 30-30 दिन ऑफिस से घर नहीं जाते। पढ़िए उनके बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो इतने कामयाब होने के बाद भी इतना काम कर रहे हैं, अब उनके सामने आप अपनी कामयाबी को तौलिए कि आप कितना कामयाब है उनके सामने। तो आपको कितना काम करना चाहिए? चलिए, हो सकता है आपका सपना रतन टाटा बनने का नहीं होगा, हो सकता है आपका सपना एलन मस्क बनने का नहीं होगा, लेकिन आपका जिम्मेदारी कितना है? क्या बच्चों को वो दे पा रहे हैं जो चाहिए? क्या पत्नी को वो दे पा रहे हैं जो चाहिए? क्या माता पिता के लिए वो आप एक अच्छा संतान हैं? क्या आप समाज में जो चीज, अपना एक रुतबा स्थापित करना चाहते हो, वो कर पा रहे हैं? वो सब छोड़ दीजिए, आपके पास बुरा वक्त के लिए अकाउंट में कितना पैसा सेविंग है? सेविंग को तो छोड़ दीजिए, कर्ज कितना है? हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और इतना सारा लोड और जिम्मेदारी लेके हम कंफर्ट जोन में घुसे हुए, और हमारे बीच एक आदमी आके 35 दिन में वेगा स्टार निकल जा रहा है। ये सोचने की बात है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, रोज काम करने का आदत डालना पड़ेगा, डेली, प्रतिदिन, एवरीडे, डेली करना ही पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है, बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। जिंदगी में दो ही चीज मिलेगा, पैसा या बहाना। चुनना आपको है। बहानेबाजी को छोड़ना है। क्यों मीटिंग में नहीं आए सर? ऐसा हो गया। क्यों प्लान दिखाने नहीं? सर ऐसा हो गया। क्यों वहां नहीं गए? सर घर में गेस्ट आ गए। सर ये क्या, बारिश हो गया। सर ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया। सर ये क्या, कुछ ना कुछ है। क्या बाकी लोग जो 24 घंटा काम कर रहे हैं उनके लाइफ में ये सब चीज नहीं है? क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है? क्या उनके पास जिम्मेदारियां नहीं है? हैं। वो चीजों को मैनेज करने जानते हैं, आपको भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा। बहानेबाजी को छोड़िए दोस्त। तय कर लीजिए कि रोज कितना प्लान दिखाना है, और आपके टीम में रोज कितना प्लान दिखाया जाएगा। ये तय कर लीजिए कि मैं रोज का 5 प्लान करूंगा कि 2 प्लान करूंगा, और मेरे टीम में मैं 10 लोगों को प्लान सोवर तैयार करूंगा जो 2-2 प्लान हर दिन का करेंगे। मेरे टीम में 20 प्लान और मैं 2 प्लान, 22 नए लोगों को रोज प्लान सो होगा तो होगा। करना पड़ेगा। और इसी काम के लिए अगर आपको 20, 25, 50 हजार रुपया सैलरी मिले तो आप करेंगे। और ये अपना काम है। और मैं तो बोलता हूं मैं कभी किसी दिन और आऊंगा ना, मैं अपना, जब शुरुआती दौर में जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं कैसे काम किया ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक एक दिन में 50 प्लान करता था, 50। और कैसे करता था मैं वो बताऊंगा। किसी दिन मैं आऊंगा तो बताऊंगा, उस दिन कोई पीपीटी नहीं होगा, मैं बात बताऊंगा आपको कि मैं किस तरीके से काम किया। 50, आप चाहें तो एक दिन में 50 प्लान कर सकते हैं। मैं तो 2 और 5 का कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब काम आप कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट, आप अपने टीम का एक्टिव लोगों का लिस्ट बनाइए। एक्टिव चार तरह का लिस्ट बनाइए। पहला लिस्ट, फुल टाइमर कितने हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है, वेदालेक्स में डूबे हुए हैं, वेदालेक्स में करना चाहते हैं, उनको फ्यूचर दिख रहा है, उनका विजन रीजन सब क्लियर है, वो ग्लोबल स्टार बनने के लिए आए, ऐसे कितने लोग हैं फुल टाइमर? दूसरा,
पार्ट टाइमर कितने हैं जो नौकरी बिजनेस कुछ और भी काम करते हैं लेकिन वेदालेक्स भी करना चाहते हैं, वेदालेक्स में भी कामयाब होना चाहते हैं पर समय कम दे रहे हैं, ऐसे पार्ट टाइमर कितने हैं उनका भी लिस्ट बनाइए। आपके टीम में प्लान्सोवर कितने हैं? आपके टीम में 100 200 500 लोग हैं, उसमें से 10 लोग फुल टाइमर है, 20 लोग पार्ट टाइमर है, और ये 30 लोग जो एक्टिव हैं उसमें से 5 लोग ही प्लान दिखाते हैं या 10 लोग ही प्लान दिखाते हैं। तो प्लान्सोवर कितने हैं? और आपके टीम में प्रोडक्ट यूजर कितने हैं? कितने लोग रेगुलर 1100 बीबी कर रहे हैं? कितने लोग रेगुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं? कितने लोग कस्टमर हैं आप? ये 4 कैटेगरी का बनाइए। अब आपको क्या करना है, जो फुल टाइमर है ना, फुल टाइमर के ऊपर ये आपका घोड़ा है। इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, इनके पास करो या मरो वाला सिचुएशन है। इनके ऊपर ना आंख नाक कान मुंह सब खोल के इनके पीछे पड़े रहिए, 24 घंटा इनके साथ लगे रहिए, इनको फोन करते रहिए, फील्ड में जाते रहिए। ये घोड़ा है, इनको दौड़ाते रहिए, ये बिजनेस निकाल के देंगे आपको। जो पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर को धीरे 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 उस लेवल पे लेके आइए कि एक दिन ये फुल टाइम हो जाए। ये फुल टाइमर कब हो जाएंगे? जब अगर कहीं से 20,000 कमा रहे हैं, आप पैरेलल 20,000 का वेदालेक्स में इनकम करवा दीजिए। वो अपने आप सोचेगा कि वो 20,000 में 50,000 तो नहीं हो सकता, लेकिन ये 20,000 में मैं मेहनत करूं तो अगले 2 महीने में 50,000 कर सकता हूं। तो पार्ट टाइमर के पीछे लगे रहिए, ये भी घोड़ा है। प्लान्स ओवर कितने? अगर आपके टीम में 5 या 7 या 10 लोग प्लान्स ओवर हैं तो आप नया प्लानिंग करिए कि हमारे पास इतने लोग एक्टिव हैं, इसमें से ये 5 लोगों को और मैं प्लान्स ओवर बना सकता हूं, 10 लोगों को प्लान्स ओवर बना सकता हूं, इनको मैं प्लान सिखाता हूं। आप अपने घर पे बुलाइए ना, अब प्लान प्रैक्टिस कराइए। कैसे प्रोडक्ट बताना, कैसे प्लान बताना, कैसे लोगों को कन्विंस करना, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, कैसे स्टार्टअप करवाना है, ये पूरा चीज उनको सिखा दीजिए। और जो प्रोडक्ट यूजर है उसका एक लिस्ट बनाइए और हर महीना उनको कॉल करिए कि भाई इस महीना का आपका परचेजिंग हुआ क्या? 15 तारीख से पहले जितने भी आपके प्रोडक्ट यूजर है, 1100 बीबी 1100 बीबी 1100 बीबी 1100 बीबी। अब आपके टीम में 50 लोग प्रोडक्ट यूजर हैं जो 1100 बीबी करते हैं, तो आप एक टारगेट लीजिए, इस महीना में नया 20 प्रोडक्ट यूजर कैसे बनाऊं, नया 20 प्रोडक्ट यूजर मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि ये भी तो बढ़ाना जरूरी है। तो ये 4 लिस्ट आपके पास होने चाहिए। कोई भी रात को 12 बजे पूछे आपके फुल टाइमर कितने हैं, तो बोले सर मेरे 7 लोग फुल टाइमर है। पार्ट टाइमर कितने? मेरे 20 लोग पार्ट टाइमर है। प्लान्स ओवर कितने? मेरे 12 लोग प्लान्स ओवर है। आपके प्रोडक्ट यूजर कितने? मेरे 57 लोग प्रोडक्ट यूजर हैं जो 1100 बीबी करते हैं। ये आपके जबान पे होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये बिजनेस एनालिसिस आपको होना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही काम करता हूं। जैसे तैसे करेंगे भाई तो जैसे तैसे पैसा आएगा। सीरियसली करेंगे तो सीरियसली पैसा आएगा, सिंपल सा बात है। प्लानिंग वे में काम करना पड़ेगा, आपके पास लिस्ट होना चाहिए, और वो लिस्ट बड़ा कैसे हो उसके ऊपर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़े। क्या आपकी टीम में ज्वाइनिंग बढ़ रही है? क्या हर दिन कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग होता है? क्या हर सप्ताह ज्वाइनिंग बढ़ता है? पिछले महीना आपके टीम में 500 ज्वाइनिंग था, तो इस महीना क्या 550 हुआ या 600 हुआ? या बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है? अगर ज्वाइनिंग कम हो रहा है तो अपने टीम में प्लान ओवर कम है तो कुछ एक्टिव लोगों को तैयार करिए। अभी आपके टीम में 5 लोग प्लान दिखाते हैं तो 5 और लोगों को ले आइए। अगर पूरे महीने में 50 ज्वाइनिंग आ रहा है तो 100 ज्वाइनिंग आना चालू हो जाएगा। ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का है, लोगों का है। जितना बड़ा टीम बनाएंगे, आपको सिर्फ लोगों को बनाना है, लोग आपके लिए बिजनेस बनाएंगे। आपको बिजनेस लाने की जरूरत नहीं है, लोगों को तैयार करते जाइए, लोग बिजनेस लेके आएंगे और आपका बिजनेस बड़ा होते जाएगा। प्लान्स ओवर, नंबर ऑफ प्लान्स ओवर। जो ऐसे लोग जो बढ़िया ड्रेस कोड में वेदलेक्स का बैग लेके, उसके अंदर प्रेजेंटेशन फाइल, प्लान बुक सब कुछ लेके, कुछ प्रोडक्ट लेके और फील्ड में जाते हो, प्रॉपर तरीके से लोगों से बातचीत करते हो, चर्चा करते हो वेदालेक्स का, ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा तो ज्वाइनिंग बढ़ेगा। और प्रोडक्ट यूजर को नियमित रूप से फॉलो अप करके प्रोडक्ट खरीदने को प्रोत्साहित करें। हम यूजर की तरफ ध्यान नहीं देते। अल्टीमेट आप समझिए, हमारा बिजनेस, आपकी टीम में 1,000 लोग ज्वाइन कर गए और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, तो 1,000 लोगों का क्या वैल्यू है? लेकिन आपकी टीम में 50 लोग हैं और 50 में 50 लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 1,000 लोगों का टीम को टक्कर दे देगा आपका 50 लोगों का टीम। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बनाना है, जिससे कि हम रिजल्ट निकाल सके, जिससे कि हम बिजनेस निकाल सके। तो जो प्रोडक्ट यूजर है ना, उसको नियमित रूप से फॉलो अप करिए। किसी को आप डायवल एक्स प्लस दिए हैं तो 25 दिन बाद फोन करिए, 20 दिन बाद फोन करिए कि वो सच में उसको फायदा हो रहा है कि नहीं, वो ले रहा है कि नहीं, उसको दोबारा तो नहीं चाहिए, किसी उसके दोस्त का कोई रेफरेंस तो नहीं देगा वो। आप उसके पीछे लगिए, ये लोग आपको स्टेबल बिजनेस देंगे। तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें।
नेक्स्ट, आपके टीम में कितने लोग इस महीना लेवल चेंज करने वाले हैं? है लिस्ट आपके पास? ये मॉडल 1 है, मॉडल 2 में जाएगा, ये 1100 बीबी कर रहा है, इस महीना मॉडल 1 कर सकता है, ये मॉडल 3 कर सकता है, ये सुपर साइनिंग बन सकता है। क्या आपके पास ऐसे हैं लेवल चेंज करने वाले? अगर हैं तो कितने लोग हैं अपने लेवल को मेंटेन करेंगे? कितने लोग लेवल को चेंज करने वाले हैं और कितने लोग उसी लेवल को इस महीना मेंटेन करने वाले हैं? और ऐसे लोगों का लिस्ट बना के उनको रोज फोन करें, उनको रोज मोटिवेट करें और रोज फील्ड में उनका पूरा सहयोग करें। ये जरूरी है। कोई आदमी एक टारगेट ले लेता है कि सर मैं इस महीना ये करता हूं, वो अपने आप नहीं करेगा, अपलाइन का सपोर्ट लगता है। जरूरी नहीं फील्ड में सपोर्ट लगे, लेकिन आप उनको फोन से सपोर्ट दे सकते हैं, आप उनको जूम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप फील्ड में भी जाके सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को अगर आप उनके हाल पे छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो ठंडा पड़ जाएगा, घर में बैठ जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जो लेवल चेंज करने वाले हैं या लेवल को मेंटेन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनका लिस्ट बनाइए, रोजाना फोन करिए, मोटिवेट करिए और फील्ड में पूरा सहयोग करिए। क्या आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया? लास्ट टाइम मैं आपको बताया था। क्या आपके लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हैं? आप तो बना लिए, क्या आपके लोग बना रहे हैं? आप 10 लोगों को बुलाइए घर पे, बोलिए भाई मेरे सामने बैठो और 50 लोगों का नाम लिखो अभी का अभी। बनवाइए। ये दुनिया बहरा है, कितना भी बोलेंगे सुनेगा नहीं, पर अंधा नहीं। आप कर करके दिखा दीजिए। आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उनके सामने ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए, बोले देखो मेरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट 300 लोगों का है, ऐसा बनाना पड़ेगा, बनाओ मेरे सामने। 50 लोगों का बनवा दीजिए और नियमित रूप से जांच करते रहें तथा बनाने के लिए प्रेरित करें। वो सच में उस लिस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं, नया नाम जोड़ रहे हैं कि नहीं, सच में बना रहे हैं कि नहीं। आप मीटिंग में तो बोल दे रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो घर में जाके बना रहे? जरूरी है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, ये बेसिक काम है। लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं, लेकिन क्या प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं? 50 ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन 50 के 50 लोग प्रोडक्ट खरीदे क्या? 500 लोगों का टीम बन गया, लेकिन क्या उसमें प्रोडक्ट यूजर कितने हैं? प्रोडक्ट कितना लोग खरीद रहे हैं, कितना लोग रिटेलिंग कर रहे हैं? कम है क्या उनका संख्या? क्या करना है आपको? अगर नहीं है तो आप एक नियम बनाइए, ज्वाइनिंग विद परचेजिंग। आप लोगों को सिखा दीजिए कि भाई किसी को प्लान देते हो, किसी को प्रोडक्ट बताते हो, तो कम से कम 1100 बीबी का बात करो, स्टोर का बात करो। स्टोर नहीं लेता, 1100 बीबी नहीं लेता, तो मिनिमम 500 बीबी या 300 बीबी, 1000 रुपए का प्रोडक्ट तो बेच के आना है। एकदम रूल बना दीजिए। उस आदमी के सामने बैठ जाइए और प्रोडक्ट लेके जाइए और उसको बताइए भैया ये हमारा ना डाइजेस्ट फिट है एकदम। कभी आप पूरी दूध का कुछ खा लिए, चिकन मटन नॉन वेज कुछ भी खा लिए, आपको खट्टा ढकार आ रहा, सीना में जलन हो रहा है, पेट गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, बस इसका 5 से 10 बूंद एक कप पानी में पीजिए, एकदम रिलीफ हो जाएगा। 2 बूंद पिला के दिखा दीजिए। पेस्ट के बारे में बताइए, बोलिए कि इतना शानदार पेस्ट है, ये पूरा ना ओरल ट्रीटमेंट है, बताइए पूरा ओरल ट्रीटमेंट है। सेंसिटिविटी है, मुंह से दुर्गंध आता है, दाग धब्बा दांत में लग गया है, मसूड़ा फूल गया है, दर्द होता है, कुछ भी होता है, इतना शानदार काम करेगा। इतना बखान करिए कि 5-10 प्रोडक्ट आपसे खरीद ले। कुछ नहीं तो वॉशिंग पाउडर बेच के आ जाइए, कुछ नहीं तो चाय पत्ती बता दीजिए, कुछ नहीं तो राइस ब्रान तेल बता दीजिए, तुलसी बता दीजिए। वो इजी प्रोडक्ट जो आप उसको बेच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो किचन किंग जो है ना, मिक्स मसाला सब्जी का, इतना बढ़िया उसका टेस्ट है कि आप किसी को ट्रायल के लिए दे दीजिए ना, वो दोबारा मांगेगा आपसे। छोटे छोटे प्रोडक्ट पे काम करिए ना, आराम से 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल होगा। अगर आपके 100 प्लान होते हैं और हजार हजार, तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट तो ऐसे बिक गया। और जो पुराना यूजर है सो अलग है। तो रिटेलिंग पे फोकस करिए। अगर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, बीबी नहीं बढ़ रहा, तो ज्वाइनिंग विद परचेजिंग और रिटेलिंग पे फोकस करिए। आप मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हैं, लेकिन क्या आपके टीम के लोग आ रहे हैं? फिर वही सवाल। लास्ट मीटिंग में भी लगभग 700 लोग थे, इसमें भी 700 लोग। पिछले मीटिंग में मैं चीख चीख के बोला कि पर्सनली लोगों को फोन करो, पर्सनली लोगों से बात करो, पर्सनली लोगों को सेट करो कि इस मीटिंग में आए। क्या आज आपके टीम में संख्या बढ़ा है इस मीटिंग में? मेरा आपसे सवाल है, कितने लोग हैं जो आज पर्सनली 10 लोगों को फोन किए थे इस मीटिंग के लिए? कितने लोग हैं? कुछ स्क्रीन में 25 लोग दिखते हैं मुझे, उसमें 4-5 हाथ दिख रहा है। कितने लोग 5 को कॉल किए थे? कम लोग हैं। क्या हो सकता है कि इस मीटिंग में वैसे लोग आए होंगे जो पिछले मीटिंग में नहीं आए होंगे? दोस्तों, मीटिंग में अगर आप आ रहे हैं और आपका टीम नहीं आ रहा है, तो आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपके टीम का नहीं हो रहा है। क्या आप इतनी बात
अपने लेवल पे अपने टीम को बता सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो सबसे आसान रास्ता क्या है? 8 लोगों को कॉल किया सर, 5 ही आए हैं, कोई बात नहीं। वही सक्सेस रेशियो होता है, वही एवरेज होता है। अब 10 को फोन करेंगे, 5 आएंगे। अगर आप चाहते हैं 10 लोग आए तो 25 से 30 लोगों को फोन करिए, 10 लोग बैठेंगे। 100% लोग नहीं आएंगे, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी के घर में गेस्ट आएंगे, किसी के यहां लाइट कटेगा, किसी का नेटवर्क जाएगा, कोई आज ज्यादा रील देख लिया होगा तो उसका वो जो डेटा है वो खत्म हो गया होगा। होगा, ये नेचुरल चीज है। 100% थोड़ी रिजल्ट मिल जाएगा। 10 को बोल दिया और 10 लाइन लगा के आ गए ना ना। 10 चाहते हैं तो 25 को कॉल करिए, 10 आएंगे। जिसने अभी मैसेज लिखा कि सर मैं 8 को कॉल किया, 5 आ गए, बहुत अच्छा रेशियो है उनका। फिर बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, लोगों को लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। आपके घर में किसी का पेट में दर्द है या कोई बीमार हो गया है, तो आप देसी डॉक्टर हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसका इलाज कर देंगे। लेकिन आप तो एक्सपर्ट नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि उसका वो बीमारी खत्म हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे जो 5 साल एमबीबीएस पढ़ा है, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। आप उनके पास ले जाएंगे और वो ऐसे हजारों पेशेंट को देखा, वो देखते ही समझ जाएगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको देना क्या है। तो आप समझिए कि आप अपने टीम के लिए देसी डॉक्टर हैं, लोकल डॉक्टर हैं। हो सकता है आप सही ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे हो, आप लेके आइए ऐसे एक्सपर्ट लोगों के पास, यहां बिठाइए, काम हो जाएगा। तो आप मीटिंग में आते हैं, लेकिन क्या आपके टीम के लोग आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है? क्या करना है? लोगों को मीटिंग और ट्रेनिंग का फायदा समझाइए। आज का ये जो मीटिंग हुआ ना दोस्तों, अब क्या करना है पता है? मैं आपको बता रहा हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखिए, अरे सर आज संजय सर का क्या हुआ, आज ये बताए, आज वो बताए, आज वो बताए, आज इतना सीखने को मिला, इतना मैं मोटिवेट हो गया कि इस महीना मेरा ये होने वाला, मैं अगले साल में ये करने वाला हूं। ऐसा ऐसा लिखिए ना आप ग्रुप के अंदर कि जो लोग नहीं आए उनको लगे यार क्या ऐसा हो गया कि मेरे से क्या मिस हो गया। लोगों को एहसास कराइए कि तुम नहीं आए तो तुम्हारा क्या नुकसान हो गया, ताकि वो अगली बार से आने का सोचे। फायदा किसको होगा बताइए? आपके 10-20 लोग आके बैठेंगे इस मीटिंग में, फायदा तो आप ही को होना है। क्योंकि हम एफर्ट 50 लोगों के लिए भी उतना ही डालेंगे, 500 के लिए और 1000 के लिए भी उतना ही डालेंगे, बात उतना ही होगा। तो मीटिंग और ट्रेनिंग का फायदा समझाइए। कोई आपके एरिया में कोई फिजिकल मीटिंग हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रहा है, कोई ट्रेनिंग हो रहा है, वहां पे बताइए कि किस लेवल के कौन लीडर आ रहे हैं और उनके ट्रेनिंग में जाने से क्या फायदा मिल सकता है और उनका बिजनेस कैसा ग्रो हो सकता है। ये बताएंगे तो लोग आएंगे। जूम ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे नए लोग भी जुड़ते होंगे जिनको जूम के बारे में पता ही नहीं है, तो जब ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसी समय डाउनलोड करवाइए वो ऐप, और कैसे मीटिंग ज्वाइन करना होता है उनको तरीका बताइए, सिखा दीजिए। और पर्सनल फॉलोअप ले कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये करना जरूरी है। 6 बेसिक ट्रेनिंग और एसयूपी लगातार करते रहें। किसी दिन मैं 6 बेसिक के ऊपर लूंगा क्लास, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि 6 बेसिक बुनियादी कार्य क्या है जो आपको करने हैं, वो आप ट्रेनिंग लोगों को देना है। क्या आपके लोग कंपनी के ऑफर में शामिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो लगातार ऑफर का प्रमोशन करिए। 1100 बीबी, 1100 बीबी, 1100 बीबी, ब्रासलेट ब्रासलेट, घड़ी घड़ी, थाईलैंड टूर थाईलैंड टूर। हर व्यक्ति जिसको फोन करिए उसको जरूर ऑफर के बारे में चर्चा करिए। आपको आपका हुआ क्या? आपकी टीम में कितने लोग हो रहे हैं? आप थाईलैंड चल रहे हैं क्या? आपका साइनिंग हो रहा है क्या? आप ये कर रहे हैं क्या? आप वो कर रहे हैं क्या? आपका घड़ी आया क्या? आप इस बार ये ले रहे हैं क्या? जो लोग मॉडल 1 कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग मॉडल 1 करते हैं, वो 10 को बताइए ब्रासलेट के बारे में। हो सकता है 5 लोग 5-5 हजार बीबी कर ले। जो मॉडल 2 कर रहे हैं उनको आप बताइए, हो सकता है 8 हजार की जगह 11 हजार कर ले कुछ लोग। ये रेगुलर बेसिस पे लोग भूल जाते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। हो सकता है आप बिजनेस में बहुत सीरियस है, लेकिन अभी वो व्यक्ति जो आप नया लेके आए वो उतना सीरियस नहीं होगा, वो प्रायोरिटी पे कुछ और चीजों को रखा होगा। आपके लिए प्रायोरिटी वेदालेक्स हो सकता है, जरूरी नहीं आपकी टीम में हर व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी हो। लेकिन आपका काम है उनको बार बार याद दिलाना, बार बार रिमाइंड करना, बार बार बताना, बार बार याद दिलाना, यह आपका काम है, ये करना पड़ेगा आपको। क्या आपका अपलाइन का फोन आपको आता है? कई लोगों का सवाल, अरे सर मेरा अपलाइन तो ज्वाइन करा दिया, छोड़ दिया, मुझे तो पूछता नहीं है, मुझे तो फोन करता नहीं है, ये कंप्लेन होता है। सर आप मेरा अपलाइन ही नहीं फोन करता, सर मेरा अपलाइन बिजी है, सर मेरा अपलाइन ये नहीं करता है। अरे भाई, ज्वाइन करा दिया ना आपको, आपका अपलाइन फोन नहीं करता तो आप फोन कर लीजिए। आपको कौन रोका है? आप तो कर सकते हैं ना। आपका अपलाइन आपके लिए एक अपलाइन है,
पर उसके लिए आपके जैसा कितना डाउनलाइन हो, कितने लोगों को फोन कर पाएगा? उसको मीटिंग भी करना है, उसको ट्रेनिंग भी जाना है, उसको फील्ड में भी जाना है, उसके टीम में कोई नेगेटिव हो रहा है, कोई पॉजिटिव हो रहा है, कोई नया बिजनेस लाना है, कोई स्टोर खुलवाना है, कई तरह के काम है। और आप इंतजार में बैठे, ईगो लेके बैठे, मेरा अपलाइन फोन नहीं कराता करता। आप कर लीजिए। आपको किसने रोका? आपके पास मोबाइल है, उसका नंबर है, लगाइए फोन। सर मैं लगाया था, उठाए नहीं, तो दोबारा लगाइए। दोबारा में नहीं उठाया सर, तिबारा लगाइए। तब तक लगाइए जब तक ना उठाए, मैसेज डालिए। क्यों ईगो बीच में लाना है? अपलाइन वो आदमी है, वो व्यक्ति है जिसको आप नहीं बदल सकते। जिंदगी भर का साथ आपको चाहिए, उसी के साथ रहना पड़ेगा। लगाइए बार बार, क्यों नहीं लगा सकते? अपलाइन फोन नहीं उठाता तो अपलाइन को आप फोन करिए, क्योंकि कई बार अपलाइन बिजी होता है, ट्रेवलिंग में होता है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, वो अलग तरीके से बिजी है। तो आपको फोन करना पड़ेगा। और रोजाना रिपोर्टिंग करिए कि आपकी टीम में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कहाँ स्टोर खुल रहा है, कौन कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बढ़िया हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या डिग्रोथ है, वो बताइए। आप उसके साथ रोजाना रिपोर्टिंग करिए। सर आज मैं वहां गया था, आज एक अच्छा व्यक्ति मिला सर, वो मैं उसको मोटिवेट करके आया हूँ सर, एक बार आप बात कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर, करिए। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, रेगुलर फोन आता है, महाराष्ट्र से फोन आता है, उधर गुड्डू जी करते हैं फोन, उधर बिहार से आता है, कई लोग कोई अच्छे व्यक्ति के साथ मिलते हैं, कोई अच्छा कोई बड़ा लेवल के लोगों से मिलते हैं, मुझे फोन लगाते हैं। आप भी लगाइए ना अपने अपलाइन को फोन। जब मैं फ्री होता हूं, मैं फोन उठा के बात कर लेता हूं। जब बिजी रहता हूं तो नहीं उठाता हूं, बाद में कर लेता हूं। फिर लोग बोलते हैं सर एक लीडर के साथ बैठा था, आपको लगाया, आप बिजी थे, मैं उनको लगा लिया, मैं उनसे बात करा दिया। कर लेंगे लोग अल्टरनेट काम। अपना और अपने टीम के विकास के लिए टिप्स लेते रहे अपलाइन के साथ। और अपलाइन कौन? जो आपको ज्वाइन कराए नहीं, जो सबसे ज्यादा, फिर मैं बताता हूं, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है। ढूंढिए ऐसे लोगों को और उनसे टिप्स लेते रहिए, मार्गदर्शन लेते रहिए और उनके मार्गदर्शन में काम करिए। क्या आपका उत्साह कभी कभी कम हो जाता है? आप नेगेटिव हो जाते हैं? महीने के शुरू में बहुत जोश में रहते हैं, सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं हो रहा है सर, वो भी काम नहीं कर रहा सर, वो भी नहीं हो रहा सर, ये भी नहीं हो रहा सर। ऐसा होता है क्या? सारे लोगों के साथ नहीं होता होगा, कुछ लोगों के साथ होता होगा। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले क्रॉस लाइन से बातचीत बंद कर दें। जो क्रॉस लाइन होता है ना, वो कभी भी आपका ग्रोथ नहीं चाहेगा, आपका सफलता नहीं चाहेगा। एक व्यक्ति एक साथ ज्वाइन किया, दो व्यक्ति एक साथ ज्वाइन किया, एक ही महीना में ज्वाइन किया, एक आदमी वेगा स्टार बन गया, एक आदमी साइनिंग स्टार बन गया। तो साइनिंग स्टार वाला क्या वेगा स्टार से बहुत खुश हो जाएगा? अरे यार तुम तो बहुत अच्छा कर लिए, हम एक साथ ज्वाइन कर लिए, और मैं तो साइनिंग में हूं और तुम वेगा बन गए, यार क्या खुशी का बात है, ऐसा वो सोचेगा? ज्यादातर केसेस में लोगों के अंदर जेलसी आता है। वो अंदर से पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बोलेगा यार कंपनी में ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑफर ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ ना कुछ नेगेटिव वायरस डालेगा। तो क्रॉस लाइन से बातचीत बंद कर दीजिए। व्यापारिक विमर्श नहीं होना चाहिए, कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। कहीं मिल गए, हाय हेलो पॉजिटिव बात कर लीजिए, क्रॉस लाइन से बंद कर दीजिए। दूसरे कंपनी का प्लान देखना बंद कर दीजिए और उनके लीडर से दूर हो जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आप फील्ड में जाते होंगे और कोई दूसरा कंपनी का लीडर मिल जाता है, कोई दूसरा प्लान दिखा देता है, वो प्लान में कुछ ऐसा चीज दिखा देता है कि आप कंपेयर कर लेते हैं, फिर आपको लगता है, बोलते दूर का ढोल सुहाना लगता है। तो दूर दूर से जब वो दिखाता है तो आपको लगता है यार उसका ढोल बहुत अच्छा है, सुन अच्छा है। लेकिन जब हम नजदीक जाते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, तब आपको पता चलता है क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये करिए अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं। मीटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशनल बुक और अपलाइन से संपर्क बढ़ा ले, अगर आप जल्दी जल्दी नेगेटिव होते हैं तो। रेगुलर मीटिंग में आते रहिए, रेगुलर ट्रेनिंग में आते रहिए, मोटिवेशनल बुक पढ़ते रहिए और अपलाइन से बातचीत करते रहिए, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। और एक चीज जान लीजिए, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप सेल मोटिवेटेड रहेंगे, आपको दुनिया का कोई ताकत नेगेटिव नहीं करेगा। आप घर के अंदर घुसे रहेंगे, आपका टीम भी घर के अंदर घुसा रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा, उल्टा डी ग्रोथ आएगा। तो नेचुरल सा बात है कि आप नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। क्या आपके टीम के लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, आपकी नहीं सुन रहे? कई लोग बोलते हैं अरे सर मैं तो फोन करता हूं, मेरा टीम मेरा बात ही नहीं मानता, मेरा टीम मेरा फोन ही नहीं उठाता, मेरा ये वो दुनियादारी, ये सब चलता है। क्या इसका रीजन है और इसका समाधान क्या है? क्या आपके टीम के लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, जिनके बड़ा टीम हो गया? होता है ऐसा कई बार। तो क्या करना है? आप मृदुभाषी बन जाइए, मधुर संबंध बनाइए। ऐसा तो नहीं कि टीम के साथ डांट डपट कर रहे हैं, हार्ड वर्ड का यूज कर रहे हैं, दबा के बात कर रहे हैं, ऑर्डर मोड में बात कर रहे हैं, मैनेजर बन के बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है। खुद को चेक करने की जरूरत है कि लोग आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है।
आप प्यार से बात करिए, अपनापन के साथ बात करिए, आप उनके साथ इमोशनल होइए, उनके साथ दिल का रिश्ता बनाइए, उनके सुख दुख का साथी बनिए, उनके ग्रोथ का बात करिए, फील्ड में सपोर्ट करिए, रूटीन में कॉल करिए, उनके बिजनेस का ग्रोथ के बारे में बात करिए। ये सब करना चालू कर दीजिए, उसको महसूस होगा कि मेरा अपलाइन मेरा ग्रोथ चाहता है, मेरा सफलता चाहता है, वो आपके साथ और अच्छा से पेश आएगा। उनके इनकम और लेवल पे फोकस करिए कि यार तुम्हारे मॉड्यूल 1 हुआ है, चलो इस महीना मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ, मॉड्यूल 2 कराता हूँ, मॉड्यूल 3 कराता हूँ, आपका इतना टीम बनाता हूँ, आपका स्टोर खुलवाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। आप उसके लिए बात करिए ना, अच्छा लगेगा, वो सुनेगा आपका। और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अब वो आपको फोन करता है, आप घिसा पिटा वही पुराना टेप चलाना चालू कर देते हैं। आपसे उसको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, उसको कुछ मजा नहीं आता आपसे बात करने के लिए, तो कैसे बात करेगा? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनके साथ ऐसा हो रहा है। खुद को चेक करिए कि जब वो फोन करता है तो क्या मैं मोटिवेशनल बात कर पाता हूं उसके साथ, कुछ ऐसा टिप्स, कुछ ऐसा नॉलेज उसको दे पाता हूं जो उसके बिजनेस में फायदा पहुंचाए। नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि आप तरीका से बात करेंगे, उसको अच्छा लगेगा और उसको यह महसूस होगा कि जब भी मैं अपलाइन से बात करता हूं यार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो नॉलेज को बढ़ाइए, गुस्सा करना बंद कर दे। कुछ लोग होते हैं, मैं इतने साल से हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, देखा हूं लोगों को गुस्सा आ जाता है। जब लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, डांट डपट। देखिए एक बात समझिए, जो नॉलेज आपके पास है वो आपकी टीम के पास नहीं। वो गलती करेंगे, गलती करेंगे तो समझाने की जरूरत है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कई लोग गुस्सा करते हैं, बंद कर दीजिए। इस बिजनेस में गुस्सा नहीं चलता, क्योंकि हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे, वो हमारी बात को नहीं सुनेगा। आप पीठ ठोक के, तारीफ करके, मोटिवेट करके ही लोगों से काम करा सकते, दबा के, प्रेशर और दबाव में काम नहीं करवा सकते। तो गुस्सा करना बंद कर दे अगर आप करते हैं तो। और हम अंतिम की तरफ जा रहे हैं। अक्सर जब आप मंथली गोल बनाते हैं तो 20-25 तारीख के बाद लोग हिम्मत हारने लगते हैं। पूरे जोश में रहेंगे, सर साइनिंग हो जाएगा, शूटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना स्टोर खुल जाएगा, वो हो जाएगा। फिर क्या होता है, 35,000 बीबी आपको करना है, और आपका 20 तारीख आ गया और आपका 15,000 बीबी है, 18,000 बीबी है, 20,000 बीबी है। फिर आप 20, 25, 22, 23, 24 तारीख को ही हार मान लेते हैं। फिर आप अपने माइंड को क्या कमांड देते हैं, छोड़ो यार इस महीना नहीं होगा, अब अगले महीना का तैयारी करते हैं। फिर आपके टीम में कुछ बिजनेस उबार रहता है, छोड़ो छोड़ो इस महीना मत डालो, अगले महीना करेंगे। ये गलत कल्चर अपने टीम में डाल रहे हैं अगर ऐसा आप करते हैं तो। 20-25 तारीख के बाद मैक्सिमम लोग पूरे जोश में रहेंगे, सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और 20-25 तारीख के बाद एक्सक्यूज देंगे, सर इस महीना क्या था ना, थोड़ा दुर्गा पूजा था, सर बारिश ज्यादा हो गया, सर मैं थोड़ा बीमार हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया था, सर मैं इस महीना ठीक से काम नहीं कर पाया, तो इस महीना रहने देते सर, अगले महीना मैं डायरेक्ट ना शूटिंग निकालता हूं। अरे भाई, पूरा महीना काम करके आप साइनिंग नहीं कर पाए तो अगले महीना शूटिंग कैसे कर लेंगे? नहीं हो सकता। जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो उसी महीना करते हैं। तो 20-25 तारीख के बाद हिम्मत हारते हैं, लेकिन 20-25 तारीख के बाद ही आपको असली लीडरशिप दिखाना है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे 35,000 बीबी करना है, या आपने ठान लिया कि मॉडल 3 करना है, या शूटिंग करना है, या जो भी करना है आपको, वट एवर जो भी करना है, तो 20-25 तारीख के बाद, ये देख रहे हैं फोटो किसका है? धोनी का है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे, मैं पहले देखता था कभी कभी, और इसके बारे में मैं पढ़ता भी हूं। धोनी किस नाम से जाना जाता है? मैच फिनिशर। मैच फिनिशर बोलते हैं ना, दुनिया का नंबर 1 मैच फिनिशर। 50 ओवर का मैच होता है और 45 ओवर तक मैच चलता है। लास्ट का 5 ओवर ऐसा होता है, 30 बॉल में 60 रन बनाना होता है। और धोनी जब क्रीज पे होता है तो पूरे देश दुनिया का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि धोनी क्रीज पे है, मतलब मैच जिता देगा, है ना? क्योंकि कई बार लास्ट बॉल में छक्का मार के भी जिताया है। उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है और इसको मिस्टर कूल कहा जाता है। विपरीत परिस्थिति में भी अपना पेशेंस लूज नहीं करता है, अपना हिम्मत नहीं हारता है, और स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके और लगातार काम करता है, एक प्लानिंग वे में चलता रहता है। तो 20-25 तारीख हो गया, क्या दिक्कत है? मेरा जो टारगेट है, अब वहां पे आपका असली खेल दिखाने का समय चालू होता है कि मेरे टीम में मैं किसको फोन करके 2,000 बीबी एक्स्ट्रा करवा सकता हूं, कहां पे जाके मैं 4 आदमी को 1,100 बीबी करवा सकता हूं, मैं 10 लोगों को नया ज्वाइनिंग करा के उनको 1,100 बीबी मैं उसमें इंश्योरेंस में और नेशनल ट्रिप में डाल सकता हूं, कहां पे मैं एक स्टोर खुलवा सकता हूं, कहां पे मैं क्या कर सकता हूं, किसके साथ लग के मैं क्या कर सकता हूं। ये स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि 20, 25, 22 तारीख तक आपका 50% काम हुआ है, लेकिन अगर आप ठान लेना तो बचा हुआ 5, 7, 10 दिन जो आपके हाथ में है ना, इससे आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं।
मैच फिनिशर आपको बनना पड़ेगा धोनी की तरह। और 20-25 तारीख तक आपको के बाद ही आपको असली लीडरशिप दिखाना है, मेहनत बढ़ाना और मैच फिनिशर बनना है। एग्जाम्पल है हमारे सामने। हिम्मत मत हारिए दोस्त, ये भी महीना, आज हम 23 तारीख पे बैठे हैं, इस महीना भी आपने टारगेट लिया होगा और एक सप्ताह आपके पास बचा और कई लोग हिम्मत हार रहे होंगे। नो, लीडर वो होता है जो मुश्किल रास्तों में चल के दिखाता है, जो अचीवमेंट करके दिखाता है, जो अपने टारगेट को हिट करके दिखाता है, तब दुनिया ताली बजाता है। अगर धोनी क्रीज पे उतरा है और मैच नहीं जिताया तो सबके चेहरे पे मायूसी आता है, लेकिन मैच अगर लास्ट बॉल में छक्का मार के जिताया ना, बम पटाखा और दिवाली मनता है। आप वो कर सकते हैं, हिम्मत लाना पड़ेगा आपके अंदर। तो 20-25 तारीख के बाद असली ताकत आपको दिखाना, असली लीडरशिप दिखाना है। और ठान लिए तो अपना अपलाइन को बोल दीजिए, सर मैं मैन ऑफ वर्ड हूं, मैंने अगर आपको बोल दिया ना कि इस महीना मेरा साइनिंग होगा तो होगा, मैं करके दिखाऊंगा। और मेहनत बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, फील्ड में जाना ज्यादा कर दीजिए, टीम में कॉलिंग बढ़ा दीजिए, नए स्टोर, नया ज्वाइनिंग, सब कुछ करिए। और अगला 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन वो कीजिए जो पूरा महीना आप नहीं किए। वो ताकत दिखाइए, आपसे हो जाएगा। और अंत में आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। जीवन आपका है, जिम्मेदारी आपका है, परिवार आपका है, सपना आपका है, पूरा भी आपको करना है। सीरियस होना ही पड़ेगा, आपको ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, खुद जाकर रिटेल करिए, खुद प्लान शो करिए, खुद टीम में मोटिवेट करिए, लोगों को फोन करिए, सब कुछ करिए। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। एक काम पकड़ के, सर मुझे प्रोडक्ट बेचना बहुत अच्छा लगता है, तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, एक्टिव इनकम में फंसे रहेंगे। सिर्फ सर मुझे सिर्फ प्लान दिखाना अच्छा लगता है, तो सिर्फ ज्वाइनिंग होता रहेगा, प्रोडक्ट का सेल कम हो जाएगा। आपको रिटेलिंग भी करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप भी सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग भी देने आना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रयास करते रहिए, सीखते रहिए, मीटिंग में आते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धीरे 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 आप ऑलराउंडर बनना चालू हो जाएंगे। हो जाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। समय लगेगा, काम करना होगा, फील्ड में जाना होगा। जो करके सब लोग सफल हो रहे हैं वो काम आपको भी करना पड़ेगा। आपके पास कोई अलग प्लेटफॉर्म, अलग तरीका, अलग टेक्निक नहीं है कि वो टेक्निक आप लगाए और फटाक से वहां तक पहुंच गए। नो, जिस रास्ते से सब चल रहे हैं उसी रास्ते से आपको भी चलना पड़ेगा। हाँ, उस रास्ते में चलने के जगह आप दौड़ना चालू कर देंगे तो बाकी लोगों से पहले आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपका रफ्तार तय करता है कि वो मंजिल तक कब पहुंचेंगे, रास्ता तो वही मिलेगा आपको जो सबके पास है। और बिना काम के कहीं कोई पहचान भी नहीं बनता। बैठे बैठे कोई पहचान नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। आज देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आज राहुल गांधी का एग्जांपल लेता हूं। राहुल गांधी के परिवार में 3 प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आज राहुल गांधी को पूरा विरासत में इतना पॉलिटिक्स मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी पूरा देश वो पैदल यात्रा की है कि नहीं? आज पूरे दिन एक्टिव रहते हैं कि नहीं? यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, यहां रैली, यहां वो सब कुछ। तो आज उनको पहचान बनाना है, पीएम बनना है, उनको गद्दी पाना है, तो मेहनत करना पड़ रहा है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। हाँ, पीएम का उम्मीदवार है, लेकिन अगर उनको जीतना है, वो पोजीशन पाना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। और आज वो कर रहे हैं, कर रहे हैं। इतना नेगेटिव माहौल बना, उनके पप्पू बोला गया, दुनिया जहान, मीडिया उडिया सब कुछ। मैं कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल का बात कर रहा हूं। सब कुछ हुआ उनके साथ, क्या वो हार मान गए? क्या वो घर में बैठ गए कि मेरे से नहीं होगा? नहीं, वो अपना छवि को बदलने का प्रयास कर, हर कुछ कर रहे हैं वो। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है और सीट ज्यादा जीत के लाए। कर रहे हैं मेहनत, कर रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा। बिना काम के कहीं कोई पहचान नहीं बनता है। तो इंतजार किस बात का? कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार अपने मंथली गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, आज 23 तारीख है, 7-8 दिन आपके हाथ में है और ये 7-8 दिन में आप इतिहास बना सकते हैं, अपने टारगेट और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हारने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी हिम्मत, कमर कसने की जरूरत है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर मैंने चर्चा किया। उम्मीद है कि आज कुछ लर्निंग मिला होगा, कुछ आपके अंदर सोच में बदलाव आया होगा। फिर वही बात है, हम कितना जानते हैं अचीवमेंट उसे नहीं मिलेगी, हम कितनी बातों को मानते हैं अचीवमेंट उसी बात से मिलेगी। इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं बार बार वही बात बोलूंगा, आप सुनेंगे, आप लिखेंगे, पर करेंगे नहीं तो वहीं पे बैठे रहेंगे। वहां से उठ के आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोगों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं,
अपनी जिंदगी और परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं, खुशियां घर में लेके आना चाहते हैं, अपने अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से कमर कसिए, फील्ड में निकलिए, एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा लीडर बनिए, फुल फ्लेजेड काम करिए, करके दिखाइए। जी ब्रेस जी, कोई सवाल आप बोल रहे हैं? आई हैव ए क्वेश्चन सर जी, बोलिए। तो दोस्तों करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कौन आपको कोई वेदालेक्स बहुत सारा टेबलेट्स, सिरप, जूस बनाती है, लेकिन एक सिरप नहीं है, एक टेबलेट ऐसा नहीं है कि आपको पिला दिया जाए और आप ग्लोबल स्टार बन जाए। नहीं है। ग्लोबल स्टार बनने के लिए जो टेबलेट, जो सिरप, जो जूस है ना, वही मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको मिलेगा। और हर दिन आके एक एक डोज, जब भी ये ट्रेनिंग मीटिंग हो, एक एक डोज आपको लेते रहना पड़ेगा, आप बन जाएंगे ग्लोबल। और ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे ना जो एक से एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार मैं मिलूंगा आप लोगों से कुछ नया लेके। और हर बार कुछ ना कुछ सीखते सीखते सीखते, सुनते सुनते सुनते, नोट्स बनाते 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 बहुत सारा नॉलेज होगा। उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को आप आगे लेके जाएंगे, सफल बनेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे और अपने घर परिवार में खुशियां लेके आएंगे। और किन्हीं को अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और इस मीटिंग में तो पॉसिबल नहीं है सबको वन टू वन रिप्लाई करने का। और अगली बार मैं बात करूंगा दिल की बात, कि मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुआ, कैसे करोड़ों रुपया कमाया, किस विपरीत परिस्थिति में, मैं बताऊंगा मैं किस परिस्थिति में था और कैसे मैं आगे बढ़ा, सफल बना, लोगों को सफल बनाया। इन सब चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो रियल लाइफ लर्निंग मिलेगा। जो करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो बहुत सारा चीज लर्निंग आपको मिलेगा वहां पे। तो बस आते रहिए जूम में, लोगों को लाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, कि आप सब लोग ग्लोबल बने और इस महीना बेहतरीन क्लोजिंग करें, बढ़िया अचीवमेंट लेकर आए, बढ़िया चेक बनाए। इसी इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक